दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स अक्सर चीखते नहीं, वो शांत रहते हैं और इसी शांति में छुपा होता है सबसे बड़ा खौफ। कहानी की शुरुआत होती है क्लैरिस स्टार्लिंग नाम की एक लड़की से जो एफबीआई में पुलिस बनने की ट्रेनिंग ले रही है। वो काफी होनहार है, इसलिए उसका बड़ा ऑफिसर उसे एक अजीब काम सौंपता है। शहर में एक बफेलो बिल नाम का खतरनाक कातिल घूम रहा है जो लड़कियों को मारकर उनकी खाल निकाल लेता है। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है। अब उसे पकड़ने के लिए क्लैरिस को मदद मांगनी है एक दूसरे खूंखार कैदी से जिसका नाम है डॉक्टर हैनिबल लेक्टर। हैनिबल लेक्टर कोई मामूली मुजरिम नहीं है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन साथ ही वो इंसानों का मांस खाता है। उसे एक काल कोठरी जैसे सेल में सबसे अलग रखा गया है। जब क्लैरिस उसे मिलने जेल के बेसमेंट में जाती है तो वहां का माहौल एकदम सन्नाटे वाला और डरावना होता है। हैनिबल लेक्टर कांच के पीछे खड़ा होकर क्लैरिस से बड़ी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो क्लैरिस को देखते ही उसकी खुशबू और जूतों से पहचान जाता है कि वो कहां से आई है और उसका बचपन कैसा रहा होगा। वो क्लैरिस के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। शुरू में तो लेक्टर मदद करने से मना कर देता है, लेकिन फिर वो क्लैरिस को एक पहेली या सुराग देता है। वो उसे एक पुराने स्टोरेज गोदाम में जाने को कहता है। क्लैरिस जब वहां जाती है तो उसे एक जार में बंद एक कटा हुआ सिर मिलता है। यहीं से समझ आता है कि लेक्टर को कातिल के बारे में बहुत कुछ पता है। अब कहानी में मोड़ आता है। एक बड़ी नेता की बेटी का अपहरण हो जाता है और सबको शक है कि उसे बफेलो बिल ने ही उठाया है। अब समय कम है। क्लैरिस फिर लेक्टर के पास जाती है। लेक्टर यह शर्त रखता है, वो कहता है मैं तुम्हें कातिल का पता बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जिंदगी के सबसे कड़वे सच मुझे बताने होंगे। इसे वो क्विड प्रो क्वो कहते हैं, यानी कुछ तुम दो कुछ मैं दूंगा। बस यहीं से दोनों के बीच एक दिमागी खेल शुरू होता है, जहां एक तरफ क्लैरिस को कातिल को ढूंढना है और दूसरी तरफ खुद को दिमागी वार से बचाना है। क्लैरिस को बफेलो बिल के एक पुराने शिकार की लाश मिलती है। जब वो और उसके बॉस कॉफराड लाश की जांच करते हैं तो क्लैरिस को लाश के गले के अंदर कुछ फंसा हुआ मिलता है। जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वह एक डेथ हेड मोथ नाम का दुर्लभ कीड़ा जो कि तितली जैसा होता है वो निकलता है। लेक्टर इसे देखकर क्लैरिस को समझाते हैं कि यह कातिल अपनी पहचान बदलना चाहता है, जैसे एक झिल्ली कैटरपिलर तितली बन जाती है। यहीं से पता चलता है कि बफेलो बिल असल में खुद को बदलना चाहता है। लेक्टर अपनी शर्त पर अड़े रहते हैं। क्लैरिस उन्हें बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पिता जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उसे उसके मामा के फार्म पर भेज दिया गया। वहां एक रात उसने मेमनों के कटने की चीखें सुनी। वह इतनी डर गई थी कि उसने एक मेमने को बचाने की कोशिश की और वहां से भाग गई, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई। लेक्टर समझ जाते हैं कि क्लैरिस इस केस को सुलझाना चाहती है ताकि वह उन बेगुनाह लड़कियों को बचा सके और उसके दिमाग में गूंजने वाली मेमनों की चीखें बंद हो सके। जेल का डॉक्टर चिल्टन क्लैरिस और लेक्टर की बातों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लेता है। वह खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में लेक्टर को एक ऑफर देता है। अगर लेक्टर कातिल का नाम बता देता है तो उसे एक बेहतर जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां से वह आसमान देख सकेगा। लेक्टर मान जाते हैं, लेकिन वो नाम बताने के लिए खुद सेनेटर से मिलने की जिद करते हैं। लेक्टर को भारी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट ले जाया जाता है जहां वे सेनेटर मार्टिन से मिलते हैं। लेक्टर उन्हें कातिल का एक झूठा नाम लुइस फ्रेंड बताकर गुमराह करते हैं और सेनेटर का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद लेक्टर को एक नई जगह पर एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहां सुरक्षा बहुत कड़ी है। क्लैरिस को शक होता है कि लेक्टर ने उसे जो सुराग दिए हैं उनमें कुछ और छिपा है। वह लेक्टर के पुराने केस फाइलों को दोबारा जांच करती है। उसे एहसास होता है कि बफेलो बिल शायद उन लोगों में से है जिन्हें लेक्टर पहले से जानते थे। लेक्टर को एक शहर की बड़ी इमारत की ऊपरी मंजिल पर एक बड़े लोहे के पिंजरे में रखा गया है। 2 गार्ड्स उनका खाना लेकर अंदर जाते हैं। लेक्टर बड़ी चालाकी से
अपने पास छिपाई हुई एक छोटी सी पिन से हथकड़ी खोल लेते हैं और उन दोनों गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। जब नीचे खड़ी पुलिस को ऊपर से गोलियों और शोर की आवाज आती है तो वे ऊपर पहुंचते हैं। वहां का नजारा भयानक होता है। एक गार्ड पिंजरे से लटका हुआ है, दूसरा गार्ड जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है, जिसे स्ट्रेचर पर रखकर नीचे एम्बुलेंस तक ले जाया जाता है। बाद में पता चलता है कि लेक्टर ने मरे हुए गार्ड्स के चेहरे की खाल उतारकर अपने चेहरे पर पहन ली थी और वही स्ट्रेचर पर लेटकर एम्बुलेंस में बैठकर भाग निकले। जब तक पुलिस को समझ आता, लेक्टर गायब हो चुके थे। जहां पूरी एफबीआई लेक्टर के दिए हुए झूठे सुरागों के पीछे भाग रही है, वहीं क्लैरिस को यकीन है कि लेक्टर ने उसे जो आखिरी सुराग दिए थे, असली राज वही छिपा है। वह बफेलो बिल के पहले शिकार के घर जाती है। वहां जांच करते हुए उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती है। उसे समझ आता है कि कातिल कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, बल्कि शिकार का जान पहचान वाला ही था। वह देखती है कि कपड़ों पर सिलाई के वही निशान है जो कातिल लाशों पर छोड़ता था। क्लैरिस को एहसास होता है कि बफेलो बिल असल में एक दर्जी जैसा काम जानता है और वह लड़कियों की खाल से अपने लिए एक लेडी सूट बना रहा है। दूसरी तरफ क्लैरिस का बॉस क्रॉफर्ड अपनी पूरी टीम एक घर पर छापा मारने पहुंचती है, जहां उन्हें लगता है कि बफेलो बिल छिपा है। वे घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, लेकिन घर खाली निकलता है। एफबीआई को पता चलता है कि वे गलत पते पर आ गए हैं। उसी वक्त क्लैरिस अकेले एक दूसरे पते पर पहुंचती है। उसे लगा कि वह सिर्फ एक गवाह से मिलने जा रही है। वह एक पुराने और डरावने घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा एक आदमी खोलता है जो खुद को जैक गार्डन बुलाता है। जैसे ही क्लैरिस घर के अंदर जाती है, वह देखती है कि वहां एक डेथ हेड मोथ, वही अजीब तितली, उड़ रही है। क्लैरिस को पता चल जाता है कि यही आदमी बफेलो बिल है। वह अपनी बंदूक निकालती है, लेकिन कातिल अंधेरे तहखाने की तरफ भाग जाता है। क्लैरिस उस आदमी बफेलो बिल का पीछा करते हुए घर के अंदर और नीचे तहखाने में चली जाती है। वहां का नजारा बहुत डरावना है। गंदगी, अजीब से कपड़े और एक गड्ढा जिसमें उसने सीनेटर की बेटी कैथरीन को कैद कर रखा है। कैथरीन वहां से निकलने के लिए चीख रही है। तभी अचानक घर की सारी लाइटें चली जाती है। क्लैरिस बिल्कुल घने अंधेरे में है। उसे अपनी उंगली तक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बफेलो बिल के पास नाइट विजन चश्मा है। वह अंधेरे में क्लैरिस को साफ देख पा रहा है। फिल्म का यह एक बेहद मशहूर सीन है। कातिल क्लैरिस के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, जैसे उसे छूने वाला हो। क्लैरिस अपनी सांसें रोककर आवाज सुनने की कोशिश करती है। जैसे ही कातिल अपनी बंदूक का गोला चढ़ाता है, क्लैरिस को उस आवाज से उसकी दिशा का अंदाजा हो जाता है। वह बिजली की फुर्ती से मुड़ती है और सीधे गोली चला देती है। बफेलो बिल मारा जाता है। क्लैरिस तुरंत पुलिस को बुलाती है और कैथरीन को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। कुछ समय बाद क्लैरिस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसे आधिकारिक तौर पर एफबीआई एजेंट बना दिया जाता है। ग्रेजुएशन की पार्टी चल रही होती है, तभी क्लैरिस के पास एक फोन आता है। दूसरी तरफ हैनिबल लेक्टर है। वह किसी अनजाने देश के एक द्वीप पर है। वह क्लैरिस को बधाई देता है और पूछता है, क्या अब मेमनों का चिल्लाना बंद हो गया? क्लैरिस, यानी क्या उसे उस पुराने डर से मुक्ति मिल गई? लेक्टर फोन पर क्लैरिस से कहता है कि वह उसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वह क्लैरिस की इज्जत करता है। लेकिन फिर वह कहता है, मेरा आज रात का डिनर का इंतजाम हो गया है। तभी कैमरा दिखाता है कि डॉक्टर चिल्टन उसी द्वीप पर उतरा है। लेक्टर चुप्पे से भीड़ में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिल्म इस सीन पर खत्म होती है कि अब लेक्टर का अगला शिकार डॉक्टर चिल्टन बनने वाला है। फिल्म के अंत तक क्लैरिस एक बहादुर एजेंट बनकर उभरती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि उसने एक शैतान को पकड़ने के लिए दूसरे महान शैतान को दुनिया में आजाद छोड़ दिया है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।